नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, और एक क्वेश्चन तो इन्होंने बहुत जोर करके पूछा है कि क्या मेरे हथेली पर विदेशी धरती से धन लाभ के योग हैं? क्या मैं इंडिया से बाहर जाके सेटल्ड हो सकती हूं और कमाई कर सकती हूं? तो निश्चिंत रहिए, आपके इस क्वेश्चंस पर बहुत अच्छे तरीके से विचार किया जाएगा। उसके उपरांत आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, आगे नौकरी के कब से योग हैं, तो इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले, अगर आज भी आप इस बात को लेकर कंफ्यूजन्स में हैं कि क्यों महिलाओं का भी राइट पाम देखा जाता है, तो इस विषय पर मैंने बहुत वीडियो बना दिया है, तो कृपया करके आप जाके देखिए। और एक अगर शॉर्ट में मैं बात कर लूं तो इंडिपेंडेंट महिलाओं का, वर्किंग महिलाओं का राइट देखा जाता है। और आजकल कौन इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो सोच को लेके हो या कमाई को लेके हो। तो बेसिकली इतना ही बात याद रखिए। और मैक्सिमम केसेस में मैं तो राइट ही देखता हूं, क्योंकि मुझे अब एक छोटा सा मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूं। मुझे तो रेखाओं का ज्ञान है, मैं राइट देखूं या लेफ्ट देखूं क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्या ही टेंशन है। अगर मैं राइट देख रहा हूं तो यह अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, मैं ये आपके लिए ही कर रहा हूं कि आपको सही प्रेडिक्शंस मिले। बस इस बात को आप समझ लीजिए। और बाकी आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिविटी को हम देखेंगे, फिर इनकी नेगेटिव चीजों को देखेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, और वहीं पर से जो उपाय समझ में आएंगे उसको भी दिया जाएगा, और चौथे आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण किया जाएगा। तो चार तरीके से आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण किया जाएगा, तो वीडियो को देख लेना। क्वेश्चंस पर भी चलूंगा और बहुत क्लैरिटी के साथ आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। पॉजिटिविटी सुनने से पहले कुछ एक ऐसी चीज मैं बताना चाहूंगा। जिनके भी हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद होगी, जिनकी भी हथेली ऐसी होगी, ये तो आप फिर समझ ही लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, खास करके महिलाओं के लिए। ये चीजें खास करके महिलाओं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत घर में उनको भाग्यशाली नहीं समझा जाता। तो अपनी हथेली खोल के देख लो, अगर आपकी हथेली ऐसी है तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर रूप से समझ लो कि आप भाग्यशाली हो। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद के कॉन्फिडेंस में रहो और साथ ही साथ आगे बढ़ते रहो। और बाकी किसी के भी हथेली पर, रैंडम पर्सन के भी हथेली पर, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, किसी के भी हथेली पर ऐसी अवस्था होंगी तो नो डाउट वो भाग्यशाली है। तो इसी बेसिस पर पॉजिटिविटी को दिखाऊंगा कि ऐसी कौन सी अवस्था बन रही थी जिसके आधार पर ये चीजें मैंने बताया। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्लैनेट्स, आपके सारे ही प्लैनेट्स, जैसे आपके जुपिटर हो गई, आपकी सैटर्न हो गई, सन मरकरी हो गई, ये सारे अच्छे कंडीशन में है। जुपिटर में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बताऊंगा उसको। और बाकी स्ट्रांग आपकी मार्च है। तो दोनों, मंगल भी काफी अच्छी है, दो मंगल रहते हैं बेसिकली आपके हाथ पर, चंद्रमा भी ठीक है और आपकी शुक्र भी अच्छी है। तो मूलतः सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। सबसे पहला नॉर्म्स तो ये होता है, किसी के भी हथेली को जज करने से पहले उसकी हथेली पर प्लैनेट्स के कंडीशन को आप अवश्य ही देखें। तो ये चीज तो पहला हो गया। दूसरा गद्देदार है। गद्देदार का मतलब होता है राजयोग कारक हथेली, मतलब ऐसे जातकों की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, बड़े मजे में बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज आपने समझ लिया। तीसरी चीज होती है कलर। कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गुलाबी, गुलाबी हथेली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह आपको दर्शाता है कि आपकी जिंदगी पर धन की आगमन कैसी रहेगी। तो बहुत ज्यादा गुलाबी हथेली, बहुत ज्यादा पैसे। उसके उपरांत बहुत से प्लैनेट्स भी होते हैं, आपके लाइंस भी होते हैं, सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन गुलाबी हथेली होने से यही तो क्लैरिटी है कि आपकी जिंदगी पर महालक्ष्मी की कृपा कभी कमेगी नहीं। पैसे की जब भी आपको आवश्यकता है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो कर ही लोगे आप, एकदम कंफर्म है, एकदम कंफर्म है। तो ये चीज समझ लिया आपने। इसके बाद हम बात कर ले
तो आपके लाइंस लाइंस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ये सारी चीजें आपने समझी। देखो भाग्य रेखा क्या जबरदस्त भाग्य रेखा है, शुरुआती दौर से अच्छी है, कुछ कुछ एजेस में कुछ ब्रेकेज हैं उसको दिखाऊंगा, और बाकी स्ट्रांग बेसिस पर जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा का अच्छा साथ आपके हथेली पर मौजूद होना है। तो इस बेसिस पर यहां से भी जिंदगी आपकी अच्छी ही बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूर्य पर्वत पर कुछ तो बन रहा है और कुछ तो बड़ा मजेदार बन रहा है। ये देखो, ये एक तो यहां पर से ऐसे दिखा मुझे कुछ, एक यहां पर से दिखा, ये एक फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन, और दूसरा एक सूर्य रेखा आगे और एक्सटेंड कर रही है, और यहीं पर से एक सूर्य रेखा अच्छी अच्छी सी बढ़ रही है, और यहां पर से भी एक सूर्य रेखा आगे गई है, और यहां पर से भी कुछ ब्रांचेस हैं। तो ये सारे पॉजिटिव चीजें हैं जो आपकी सूर्य रेखा के साथ बन रही हैं। और बुध रेखा क्या एकदम माइंड ब्लोइंग, मतलब जबरदस्त, मतलब बिजनेस प्रॉस्पेक्टस के भी अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल का तो मैं सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि इसमें और ताकत आना बाकी है, लेकिन आगे चल के व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अच्छी अवस्थाएं बन रही हैं जो कि आप कर सकती हो। यहां से भी एक बुध रेखा देखो बन सी रही है, ये बड़ी अच्छी है। उसके बाद जीवन रेखा अच्छी है, कम अमाउंट में राहु रेखा है। समय समय पर कुछ नॉमिनल एजेस में, जैसे नॉमिनल एजेस कहने का संबंध यहाँ ये हुआ कि आपकी आयु अगर 80 वर्ष की है, उसमें 1-2 साल प्रॉब्लम रहा तो नॉमिनल उसको कहेंगे ना हम। तो कुछ एजेस में, यहां पर हम ये कहते हैं कुछ एजेस में कुछ राहु रेखा है जो कि थोड़ा आपको तकलीफ दे रही है। तो इसको पूर्णतः एलोब्रेशन के रूप में मैं देखूंगा, दिखाऊंगा भी। और उसके बाद आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी इसमें अच्छी कंडीशंस मैं इसको नहीं कहूंगा, अभी आगे चल के डेवलपिंग स्टेज में आगे चल के ये बनेगी। तो इसके उपरांत जो भी मैंने आपको पॉजिटिविटी आपके हथेली के माध्यम से बताई, इसके अलावा भी बहुत पॉजिटिविटी आपके हाथ पर मौजूद है। लेकिन इस पॉजिटिविटी के आधार पर यह चीजें कही गई कि ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। अब चीजों को अगर मैंने साबित ना कर दिया ना, तो कभी मेरी वीडियो मत देखना आप। तो वीडियो इतना बड़ा मैंने चैलेंज लगाया आपसे, इतना बड़ा, कि अगर मैंने चीजों को साबित ना कर दिया तो करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से करूंगा, कोई कल परसों के वीडियो के माध्यम से नहीं, इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि हर एक लाइंस के जब मैं क्लैरिटी के साथ एनालिसिस करूंगा, हर एक लाइंस के विषय में, उसके फल के विषय में, आने वाले जीवन के कुछ पहलुओं पर विचार करूंगा, या बीते हुए कुछ आप बीती बातों पर विचार करूंगा, तब पता चलेगा कि क्या क्लैरिटी के साथ मैं चीजों को समझा रहा हूं आपको। तो वीडियो को पूरी अच्छे से देख लेना, स्किप मत करना, स्किप करने वाली वीडियो नहीं है ये। अगर आपको सच सही मायने में कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है, चलो जाने दो, सीखना नहीं है, लेकिन सच में कॉन्फिडेंस लेना है ना, तो बस पूरा देख लो। मजा नहीं आ गया तो फिर बोलना, लास्ट में देखना कितना मजा आता है आपको। तो ये इनके हथेली पर कुछ अवस्थाएं बनी हुई थी जिसके बेसिस पर ये बातें कही गई। अब आगे चलते कुछ नेगेटिविटी। ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी। हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो हमारे अंदर नेगेटिविटी भी होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ना तो असमंजस में रहने की बात है, ना शौक में जाने की बात है। तो कुछ नेगेटिविटी को हम दिखाते हैं। तो देखिए, नेगेटिविटी तो है, फिंगर के बीच में गैप है, ये आपके खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इशारा कराती है। ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन यहां से एक खुशी की बात है कि व्यक्ति खर्चीले तो है लेकिन अपने ऊपर। शुक्र प्रबल है लग्जरी के ऊपर। फैशन का समझ ऐसे लोगों को अच्छा खासा होता है, ऐसे लोग खर्च भी करते हैं तो अपने सजने धवजने, या फिर कह लो फैशन के तरफ, या फिर कह लो अपने ऊपर करते हैं, फालतू के पैसे खर्च नहीं करते। ऐसे जनरल वे में देखा जाए तो कंजूस प्रवृत्ति के इंसान है आप, लेकिन खर्च आपके प्रति, आपके लिए ही होगा और बहुत ज्यादा होगा, यह भी कंफर्म है। और इसको तो हम नेगेटिविटी नहीं मानेंगे बेसिकली, लेकिन चलो खर्चीला प्रवृत्ति तो इसको हम नेगेटिविटी के ही रूप में लेते हैं। बाकी आपकी देखो तो बृहस्पति फिंगर लंबी तो है, ये तो एक प्रॉब्लम है, यहां पर से दबाव है, ये बृहस्पति फिंगर लंबी है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है ऐसे लोगों को। मतलब बातें आपको बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, एकदम चुभती है किसी की भी बातें, एकदम सुई की तरह चुभती है बातें। तो देखो ये आपके लिए ही घटा है, इसका आपके लिए ही बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट मैं देख पा रहा हूं। क्यों? मान लो कि किसी ने आपको कुछ अच्छे एक्सपेक्ट से बात कहा, या आपके हितैषी के रूप में कुछ आपको डांटा, समझाने का कोशिश किया। अगर आप उसकी बातें भी नहीं समझना चाहोगी तो कहीं ना कहीं
तो जरूर आपको दिक्कत होगा जिंदगी पर, क्योंकि वो आपको अच्छा समझा रहा था, वो आपको ऐसे बोल रहा था। मान लो किसी रास्ते पर आप चल रहे हो, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, उस व्यक्ति ने कहा अरे पागल वहां मत जाना, तुम्हारा जिंदगी खराब हो जाएगा, तुम तो गिर पड़ जाओगे, बहुत टेंशन हो जाएगी जिंदगी पर। तो आपको लगा कि अरे उसने ऐसे कैसे समझा दिया, लेकिन वो उसका टोन था, उसका इंटेंशन कुछ और था। तो यहां पर से कभी कभार ऐसे भी लोग आपको जिंदगी पर मिलेंगे, हो सकता है वो आपके अपने ही हो, तो उनकी बातों को समझना, ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी समझना, और उससे जो बात का तर्क है उसको समझना, वो जो बताने का कोशिश कर रहा है उसको समझना, उसके लिहाजे पर मत जाना। ये ईगो हर्ट की प्रॉब्लम होती है, बातें बहुत जल्दी दिल पे लगा के बैठ जाते हैं ऐसे लोग, और फिर वो बातें आपकी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती, और फिर लास्ट में जाके पता चलता है कि वो तो सही ही कह रहा था, मैं ही गलत सोच रहा था, या मैं ही गलत सोच रही थी। तो ये एक बड़ी नेगेटिविटी, हालांकि इसके लिए मैं आपको रेमेडीज दूंगा, लेकिन फिर भी एक दिमाग में डाल दिया, ये रेमेडीज ये है आपके लिए, समझ लो आप इसको, तो दिमाग में ही रखना कि बात, कोई भी बात कहे ऐसा रेंडमली नहीं, कोई भी बात करे तो उसको समझने का कोशिश करो। तो ये तो हो गई दो नेगेटिविटी, बाकी तो वैसी कोई मुझे खास नहीं दिख रही, कुछ कुछ राहु रेखा है और कुछ नॉमिनल नॉमिनल से, जो कि मैं विस्तार पूर्वक जब एनालिसिस में चलूंगा चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर कर दूंगा। अभी आपके चलते हैं प्रश्नों की तरफ। फॉरेन सेटलमेंट को लेके बड़ा जोड़ करके इन्होंने प्रश्न पूछा है, मतलब इनकी इतनी इच्छा है ना विदेश जाने की कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं आपको एक खुशखबरी के रूप में और आपको बहुत जल्दी ही देने वाला हूं कि आपके हथेली पर प्रॉपर योग डेवलप कर रहे हैं विदेश जाने के, ये तो कंफर्म है। अब बताता हूं कैसे, और इसके क्या, कुछ लोग बोल सकते हैं गुरुजी आप इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोल सकते हैं कि ये विदेश चली ही जाएंगी। तो मैं आपको एक बात और बताता हूं, जब हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी ना इनसे, तो मैंने इनको क्लियरली एक बात कहा था। इन्होंने कहा कि चले हम अब डिस्कशन करते हैं। उसके बाद मैंने कहा रुकिए, आप थोड़ा वेट करिए, पहले मैं आपको आपके विषय में बता देता हूं, फिर चलते हैं आगे, आपके क्वेश्चंस पर भी चलेंगे। और मैंने टू द पॉइंट एज वाइज इनके जिंदगी पर जो भी चीजें घटित हुई ना वो इनको बताया। यहां पर से मैं बड़ाई लूटने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मैं हर एक के साथ यही करता हूं। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जो भी बातें मैं आपको बताता हूं, मैंने कोई ये नहीं किया कि मुझे भगवान बता रहे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सही रूप से स्टडी की है, और दूसरा सही रूप से एक्सपीरियंस गेन किया है कि आप लोग जो हमारे पास आते हैं और जो हमारी स्टडी रही है उस बेसिस पर जो मैंने सीखा है और जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वहां पर से चीज़ें स्पष्ट ही हैं, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी को देख के ही आपके ज़िंदगी के बारे में बता रहा हूं, समझिएगा। क्योंकि किसी भी लाइंस के अगर फल को बताया जाता है तो ऑब्वियसली उस लाइंस के फल को पहले देखा जाता है। मान लो कोई भी दवाई आपको खिलाई जाती है, उसका ट्रायल होता है ना, तो उस ट्रायल की बात कर रहा हूं, वो मैंने बहुत किया है और बहुत सही वे में किया है, बस इसकी बात कर रहा था। तो उसके बाद कुछ ईश्वर की कृपा है, बस मैं पूरा हमारा मेहनत नहीं है ऐसा तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, बस विष्णुदेव की कृपा है, वो बस कृपा बने रहे, इससे उपरांत मैं कुछ चाहता भी नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, बहुत से लोग बहुत तरह की बातें सोचते होंगे, कहते होंगे कि गुरुजी तो बहुत से बड़ाई करते, बहुत ज़्यादा करते। देखो मैं बहुत ज़्यादा बड़ाई वड़ाई नहीं करता, आप गलत फहमी में हो। मैं बस इतना करता हूं कि जो आपकी हथेली मुझे बताती है उसको मैं दिल खोल के बताता हूं। मैं ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा जैसे इनकी हथेली के बारे में मैं बता रहा हूं कि इनके हथेली पर बहुत शानदार अवस्था मौजूद है। तो मैं क्यों ना बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, मुझे बहुत मतलब अंदर से प्राउड फील होता है कि मैं इतनी अच्छी हथेली देख पा रहा हूं। चलिए जी, तो चलिए बातें बहुत हो गई। तो उसी तर्क के बेसिस पर चीजों को बताया जाता है, समझ पा रहे हैं ना। अब आगे कुछ और चीजों पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि अब विदेशी धरती से धन लाभ के क्या योग होने चाहिए हथेली पर। तो देखिए जो देखा गया है उस बेसिस पर अगर मैं बात कर लूं, तो आपकी स्ट्रॉन्ग फेट लाइन हो आपकी हथेली पर और वो आपकी सूर्य के क्षेत्र पर जाए, तो यहां पर से ऐसे व्यक्तियों को विदेशी धरती से धन लाभ होना तो तय है।
और आपके सोच डेवलप कर रहे हैं, आपके इंटरेस्ट डेवलप कर रही है, तो कहां से ये चीजें आ रही है? ये चीजें आपके हाथ पर बन रही हैं, तभी आपका इंटरेस्ट हो रहा है और तब आप उसके लिए व्याकुल हो रहे हो, बहुत डेडिकेटेड हो रहे हो, पैसिनेटेड हो रहे हो। उसको पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तभी आप कुछ पाते हो, क्योंकि वो लाइंस आपके हथेली पर बन रही है। मैं तो खुश हूं और मुझे पता है कि आप वो चीज अचीव करोगे, ये कंफर्म है, क्योंकि आपके हथेली पर वो योग डेवलप कर रहे हैं, तभी आप इतने उसको लेके पैसिनेटेड हो, इतने डेडिकेटेड हो। सीधी बात है। पहला एक तो ये हो गया। दूसरा बात कर लो, देखो ये लाइंस मतलब क्या ही गजब, एकदम मक्खन, एकदम मक्खन। चंद्रमा भी बहुत बढ़िया है, यात्राएं तो होनी ही होनी है। अब कुछ एजेस पर भी हम बात करेंगे कि कब से आसार दिख रहा है। हालांकि ये ऐसे अवस्थाओं में मूलतः देखा गया है 33 वर्षों के बाद अच्छी खासी सेटलमेंट के योग बनता है। हालांकि अर्ली एज में भी बन जाते हैं, 28 साल के बाद भी योग बनते हैं, लेकिन अगर मैं एवरेज वे में बात कर लूं तो यहां पर से कोई भी अगर फल को मैं बताऊंगा तो उसको एवरेज लेके ही बताऊंगा। तो 33 वर्ष के बाद अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छे। इवन उससे पहले भी आप जा सकती हो या उसके बाद भी जा सकती हो, लेकिन योग तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। यहां पर से तो मैं समझ पा रहा हूं कि आने वाले समय में आपको जाना चाहिए। तो ये तो हो गई इनके क्वेश्चंस। अब बाकी आगे के विषय में था, वो तो मैं जब वीडियोस करूंगा पूरे अच्छे तरीके से क्लियर तो कर ही देना हमें। अभी बात करते हैं आपके जीवन रेखा पर। आपकी जीवन रेखा से आपके पूरे जिंदगी को कवर करते आने वाले इवेंट्स के विषय में भी कुछ चर्चा हम करेंगे। हाँ, कुछ उपाय का चर्चा हम कर लेते हैं। हाँ देखिए, जैसे आपकी बुद्ध फिंगर छोटी है, ये एक नेगेटिविटी है। यहां पर से व्यक्ति सही डिसीजन मेकर नहीं होते। एक आपको पर्ल की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी चंद्रमा पर भी ना कुछ क्रॉस तो मुझे दिख रहे हैं, तो थोड़ी अशांति है। ऐसे लोगों की थोड़ी अशांति रहती है माइंड में, तो एक मोती की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपको, अच्छी क्वालिटी का हो। साउथ सी पर्ल प्रिफर कर सकती हो आप। और दूसरा, आप मेडिटेशन का सहारा लो। मेडिटेशन कहने का संबंध है कि व्यक्ति शांत रहता है, गुस्से पर कंट्रोल करो, नहीं तो गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा और इसकी वजह से आप अभिमानी बन जाओगी। अभिमानी बनने की वजह से आप जिंदगी पर परेशान होगी बहुत ज्यादा। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए मैंने बताया गुस्से पर कंट्रोल करो, एक पर्ल पहनो, क्योंकि यह सिर्फ मेडिटेशन से आपका दूर नहीं होगा, कुछ रेमेडीज आपको करनी पड़ेंगी। तो ये चीज आपका एक उपाय मैंने आपको कह दिया। बाकी अभी जीवन रेखा पर हम चलते हैं। तो यहां पर से देखो, बचपन की जिंदगी देखो, प्रोग्रेस लाइन तो रही है, अच्छे घर से हैं आप। हाँ, कुछ दबाव में आप जरूर रही हैं, जो हो सकता है स्टडी वगैरह का प्रेशर हो या फिर पारिवारिक कुछ नॉर्मल परेशानी। और बेसिकली ऐसे में तो रिलेशनशिप्स में ही प्रॉब्लम्स बेसिकली देखे जाते हैं। किसी पर आप ट्रस्ट करो, उसका आपको अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स रहती है बेसिकली। बाकी एक तरक्की का योग आपके जिंदगी पर थे 21वें वर्ष की आयु में, तो डिग्री विग्री पूरा किया होगा आपने। और वहीं पर से एक दिक्कत आपके 23वें साल की आयु में थी, और एक दिक्कतें आपके 27वें साल की आयु में एग्जैक्टली मुझे दिखी है, जो कि काफी मानसिक दबाव को लेकर रही होगी। और आपकी एक फिर तो अभी जिंदगी आपकी ठीक चल रही है। 27 अभी 29 वर्ष की आयु है, जिंदगी स्मूथ है। 31 वर्ष में कुछ बड़ी तरक्की, कुछ बड़े चेंजेस, कुछ बड़ी तरक्की, कुछ बड़े चेंजेस की तरफ इशारा करा रही। तो होना हो, ये एज आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ये एज बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस समझ लो बात को, हिंट मैंने आपको दे दिया। हिंट क्या, क्लियर ही कर देता हूं, इस एज में आपकी तरक्की होगी, जो आप चाह रही हो वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 31 वर्ष के बाद भी कहां रुकी, 32वें वर्ष में भी तरक्की है, फिर 34वें वर्ष में भी। एक दिक्कतें आपके 36वें वर्ष में एग्जैक्टली हैं। तो 36 वर्ष के लिए मैं कुछ रेमेडी दूंगा आपको, बाकी मैं वो फोन पर डिस्कस कर लूंगा। और दूसरा, अगर मैं यूनिवर्सल का चर्चा कर लूं तो राहु का रेमेडी आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रश्न करिए, आपकी ये प्रॉब्लम्स तो दूर हो जानी है। और बाकी रोड पर जो कुत्ते मिलते हैं ना आपके, जो जिसको हम कहते हैं कि रोड साइड कुत्ते जो होते हैं, जो खाने के लिए तरसते रहते हैं बेचारे लोग, उनको आप जरूर से कुछ खिलाओ, बढ़िया रहेगा। ये राहु लाइंस के लिए भी ये भी एक अच्छी उपाय के रूप में हम देखते हैं। काफ़ी अच्छा उपाय ये भी है, इसके इफेक्ट काफ़ी अच्छे जिंदगी पर आते हैं लोगों के। तो 36वें वर्ष में एक था, बहुत नॉमिनल तो ये नहीं था, मतलब बहुत बड़ी जीवन रेखा पर बहुत कम राहु रेखा थी, ये कहने का सेंस था। 36 वर्ष के बाद देखो तरक्की 37वें वर्ष में है, आपके 38वें वर्ष में है, 40वें वर्ष में है, 42वें वर्ष में है, फिर देखो 45वें वर्ष में है, फिर तकरीबन 50वें वर्ष में, 50 के बाद भी तरक्की है। तो देखो सेटलमेंट के योग तो हैं। एक आपकी देखो 60वें वर्ष में, 50 के बाद भी कुछ बड़ी यात्राएं हैं।
60 के ये तकरीबन आपके ये 60 नहीं है, 58 की है, 63 ये हो गई, 64 हो गई। 64 के बाद भी जिंदगी अच्छी मस्त खतरनाक है। आयु दीर्घायु की तरफ इशारा करा रही है। 50 ईयर्स के बाद बेसिकली आपकी बड़ी यात्राएं हैं आपकी जिंदगी पर, और कोई राहु रेखा नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। तो 31 वर्ष से जिंदगी बदलने के काफी अच्छे आसार है, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी जिंदगी बदले 31 ईयर्स की एज से। तो यह आपके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था, और बाकी कुछ और रेमेडी है जिसका हम चर्चा कर लेंगे फोन पर। तो अभी आपके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। स्क्वायरस पाम है तो व्यक्ति बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी देखो तो गद्देदार अवस्था, जैसा मैंने आपको समझाया, 65% राज्यों का फल आ रहा है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, गद्देदार है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, नो डाउट। फिर देखिए आपकी थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है, इच्छा शक्ति, प्रबल तक शक्ति बहुत शानदार है, और डिजायर्स के क्या गजब के योग, मतलब जबरदस्त योग। डिजायरेबल पर्सनैलिटी, लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है, नो डाउट। और यहाँ एक ट्रायंगल भी मौजूद है, तो व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, नो डाउट। और यहां पर से देखो कि सेकेंड फ्रेंच कितना बड़ा है, किसी के अंदर आप कार्य नहीं कर सकते। यवा आकृति अच्छी आपके तले पर मौजूद है, जब भी ऐसे लोगों को सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है जरूर मिल जाता है। इच्छा और तर्कशक्ति तो माइंड ब्लोइंग खतरनाक। थंब बहुत अच्छा है, झुकने वाली पर्सनालिटी तो आपकी है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति झुक सकते ही नहीं है, ये चीज समझ लिया आपने। और बाकी देखो समझदारी की लूप कितनी अच्छी है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार। फिंगर के बीच में गैप है, इसको तो मैंने बता ही डाला है आपको। बाकी देखिए तो आपकी बृहस्पति फिंगर लंबी है, तो देखो बातों को सहजता से समझने का प्रयास करो। बाकी टिंड करिए, धार्मिक आस्था है, गुस्से में रूड आप हो जाओगी, ऐसे व्यक्ति गुस्से में बहुत रूड हो जाते हैं, तो इस पर कंट्रोल करो, नुकसान आपका ही है। पहला फलन अच्छा है, जिंदगी पर तरक्की तो ये पाते ही पाते हैं। सैटर्न और सन के अटैचमेंट है तो व्यक्ति काफी कैलकुलेटिव होते हैं। सूर्य फिंगर बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती है, बुध फिंगर छोटी है तो प्रारंभिक समय में 28 वर्ष तक तो डिसीजन मेकर तो आप अच्छे नहीं ही रहते, उसके बाद धीरे धीरे चीजें ठीक होती है। फिंगर खड़ी लंबी है तो क्रिएटिविटी अच्छी है आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आपके फिंगर का एनालिसिस था, ये तो आपने समझ लिया। अब ये आपके प्लैनेट्स पर चलते हैं। बृहस्पति यहां से दबाव है तो प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं, और कुछ अर्लियर रिलेशंस में प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। दोस्ती का हो सकता है, वैवाहिक जीवन में हो सकता है, पारिवारिक संदर्भ में हो सकता है। और कुछ धोखे का योग तो है, तो वो तो आपको मिला जिंदगी पर धोखा। 25वें 26वें साल तक ज्यादा बड़ा धोखा मिलता है। बाकी परोपकार के अच्छे लाइन से, प्यार से कोई आपसे बात करेगा तो उसके लिए आप कुछ भी कर दो, सेवाभावी नेचर है। और बाकी 28वें साल के बाद की बृहस्पति अच्छी है, कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं जो आने वाले समय में जिंदगी के अच्छे खासे दिन को दर्शा रही हैं, ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शा रही है, मतलब जिंदगी सुकून में बीतती है। सैटर्न यहां से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी स्ट्रांग फेट लाइन जो आपके सूर्य की तरफ जा रही है, और भी कुछ फेट लाइन के ब्रांचेस हैं जो आपके जिंदगी के स्मूथनेस को दर्शा रही है। जिंदगी अच्छी ही कट जाएगी, लाइफ लॉन्ग, कोई टेंशन नहीं है। भाग्य रेखा लास्ट तक साथ है। बाकी ये सारे लाइंस जो है ना, ये आपके शुक्र वाले डिस्टर्ब रूप से थे आपके अतली पर। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की स्ट्रगल्स रही हैं सब संदर्भ में, पारिवारिक संदर्भ में भी हल्की रही है, रिलेशनशिप्स में भी हल्की रही है, डिस्टर्ब रही है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम हुई है आपको काफ़ी ज़्यादा, आपके 28 साल की आयु तक ज़्यादा। हालांकि इसका इंपैक्ट 32 साल तक देखने को मिलता है। मैं इसके रिगार्डिंग आपको उपाय दे दूंगा, निश्चिंत रहिए। ये सब लाइन्स के विषय में तो मैंने बता ही दिया, ये सब आपके अच्छे लाइन्स है, परोपकार सेवाभावी नेचर है। और ये कुछ इरिटेशंस के लाइन भी आपके तले पर मौजूद है। व्यक्ति इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो जल्दी गुस्सा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चीज़ों को समझ के गुस्सा करो, समझोगे तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। ये कर लो आप, बाकी उपाय तो मुझे देना ही है। तो देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, इंसान बहुत समझदार है, आप समझ सकती हो, आप में समझने की कैपेसिटी अच्छी है, नो डाउट। बाकी यहां से एक और लाइंस बन रही है, सूर्य रेखा अच्छी है आपके ब्रांच कर रही है, एक फिश भी बन रहा है, बहुत भाग्यशाली, पैसे भी आने आपके पास। और सूर्य रेखा अच्छी है, टैलेंटेड भी है, यहां से भी आगे बढ़ रही है, यहां भी देख लो, यहां से भी एक सी बन रही है, यहां से भी देखो कुछ ब्रांचेस है। पति की संपत्ति का अच्छा साथ, ये भी देख लो कंफर्म, या पिता की संपत्ति का कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग डेवलप कर रही है। एक तो आपके 45वें के बाद है, यहां से भी डेवलप नहीं की है, और यहां से एक डेवलप कर रही है। ये अगर करती हो 36 के बाद अच्छा खासा बेनिफिट देगी, बहुत चांसेस है कि ये कर जाए। मल्टीपल प्रॉपर्टी मतलब एक से ज्यादा मकान, सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, यहां भी देख लो एक ट्रायंगल है। तो 45 के बाद तो प्रॉपर्टी होना ही होना है। सूर्य रेखा भी अच्छी डेवलप कर रही है, तो व्यक्ति काफी एक्यूरेट है कार्य को लेके।
सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली महिला है आप, और बुद्ध पे खड़ी लाइन, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं और कुछ डिस्ट्रैक्शंस के भी लाइन है, तो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट भी रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। बेसिकली ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज रह सकते हैं। तो देखो, ज्यादा कंफ्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं है, आगे की जिंदगी आपकी मस्त खतरनाक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी खड़ी लाइन से दिमाग की तो बहुत तेज है, सब चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझती हैं आप, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया, अभी चलते हैं आगे। आपकी मार्च, दोनों मंगल, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, ऐसी महिलाएं बहुत एनर्जेटिक होती हैं। और स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन, जबरदस्त हार्ट लाइन, विष्णु योग के साथ, तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। भावुक नेचर है आपका, इमोशनल है, और कुछ आपके ट्रायंगल्स तो बन रहे हैं, लेकिन अब तो ठीक है, वैसे कोई खास इमोशनल नहीं है, ठीक है, आप तो बहुत स्ट्रांग है आप, क्योंकि आपके ट्रायंगल्स आपके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, हार्ट लाइन बेसिकली अच्छी है आपकी। प्रारंभिक समय में ज्यादा इमोशनल्स आप रही होंगी, बाकी माइंड रेखा अच्छी है, और आपकी 35वें वर्ष में दबाव को दर्शा रही है, उसके पहले की तो माइंड रेखा ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, माइंड रेखा पर भी कुछ ट्रायंगल्स जरूर हैं जो कि इसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, दिल दिमाग की बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। चीजों को अगर आप सोचती है ना तो अच्छे तरीके से समझ लेती हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त माइंड रेखा, हार्ट लाइन आपके हथेली पर मौजूद है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को तो पूर्णतः दर्शा ही दिया गया है। चंद्रमा अच्छी है, चंद्रमा अच्छी है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े इमेजनरी जिंदगी में जरूर जीते हैं, मतलब बहुत सोचते हैं, ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं आप, तो ये कम करो, रियल लाइफ में आओ, बाकी पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी रहेगी। और स्ट्रांग लाइन से आपके हथेली पर, यहां पर से क्या होता है ना, विदेशी यात्रा तो है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है, ये सब यात्रा के योग है, ये तो यात्रा आप लेके आई हो ईश्वर से, तभी तो मन में इतने ख्याल आ रहे हैं, सारे यात्रा के लाइन से। एक बुद्ध रेखा इधर डेवलप कर रही है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर सकती हो आप, और एक बुद्ध रेखा आपके आगे भी एक्सटेंड कर रही है। तो अगर ये क्लियरिटी के साथ बनती है तो फिर तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में धन अर्जन करते ही करते हैं। ये भी देखो स्ट्रांग बन रही है, और हालांकि बन रही है, वो एक मनी ट्रायंगल भी बनेगी अगर ये क्लियर कट बन जाती है तो, हालांकि बन ही चुकी है, और थोड़ी इसमें और ताकत आनी बाकी है, मतलब थोड़ा और चमक आना बाकी है, थोड़ा और क्लियर होना बाकी है। तो जैसे ये क्लियर हो जाएगा भाग्य रेखा जितना, फिर तो मजा ही मजा, फिर तो पैसे जमा करने में माहिर, एक तो आप ऐसे भी हो, आगे और बन जाओगी, पैसे भी बहुत आएंगे आपके पास, और यहां पर से आप बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकती हो अगर ये क्लैरिटी के साथ बन जाता है तो, बढ़ेगा ही, आगे बढ़ना ही है। और केतु पर्वत पे एक फिश डेवलप हो रहा है फिलहाल, तो अभी इसमें थोड़ा सा विलंब है, अगर ये बनता है तो ये भी आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, तो ये चीजें तो समझ लिया आपने। और फेट लाइन, शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा आपकी अच्छी रही है, मणिबंध से ही चली है, बढ़िया रही है, और ये भी देखो, ये भाग्य रेखा में चेंजेस नहीं है, अच्छी ही भाग्य रेखा रही है। एक चेंज आपके 18 वर्ष की जिंदगी में देखने को मिला होगा, उसके बाद तो भाग्य रेखा अच्छी थी। 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बहुत शानदार थी, इसके पहले भी भाग्य रेखा थोड़ी मोटी थी, लेकिन भाग्य रेखा तो है, बढ़िया है। और इसका भाग्य रेखा का फल बहुत ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा का फल तो बहुत खतरनाक मिलेगा, इसके पहले भी मिलेगा, लेकिन 36 वर्ष के बाद कहते हैं ना गोल्डन, वो वाला फल, क्योंकि इसके बाद मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं आपके 40वें साल के बाद, 45वें साल के बाद, एक तो 36 वर्ष के बाद भी है। जब ये डेवलप हो जाएगा ना तो फिर 36 वर्ष के बाद अच्छा बेनिफिट, फिलहाल तो अभी इसमें टाइम है थोड़ा, 40 के बाद का डेवलप है, 40 के बाद तो प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग है, और अभी तो आपकी एज आने में समय है ना, 36वां वर्ष, हो सकता है इसके बाद भी ये आपको बहुत अच्छा फल दे दे, 36 के बाद ही डेवलप अगर हो जाए पूर्णतः तो हो जाएगा, बहुत अच्छे चांसेस है कि हो जाए। स्ट्रांग शुक्र है आपकी, पति पक्ष से धन लाभ, पति काफी केयरिंग, सम्मान करने वाले, इज्जत करने वाले, और साथ ही साथ आपका रिस्पेक्ट करने वाले। बाकी मनी मैनेजमेंट में काफी अच्छी, पर्सनालिटी काफी अच्छी होती है ऐसे जातकों की। शुरुआती दौर में काफी स्ट्रेस को आपने झेला है अपने 25वें 26वें साल के आयु तक बहुत ज्यादा, उसके बाद वो दिक्कत नहीं है, शुक्र बढ़िया है, मनी मैनेजमेंट में अच्छी है, क्या ही टेंशन है, जिंदगी जैसे झिंगा लाला बीतनी है आपकी। और स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, यहां पर से देख लो, ये लाइंस आपके लग्जरी लाइफ के सुख को दर्शाती है, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है ऐसे जातकों को, प्रॉपर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और आगे भी मिलेगा, नो डाउट, ये चीज आपने समझ लिया। मंगल बहुत बढ़िया है, ओवर पराक्रमी व्यक्ति, ओवर पराक्रमी, और मंगल रेखा तो जबरदस्त, गुस्सा में तो सुनना नहीं कभी किसी का, सुन लिया करो, आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी आपके कुछ स्क्वायर है, ट्रायंगल है, तो प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। पराक्रम इतना ज्यादा, थंब इतना स्ट्रांग, ऐसे व्यक्ति गुस्से में कभी सुन ही नहीं सकते। अगर आपने उस चीज पर कंट्रोल कर लिया ना अपने गुस्से पर, जिंदगी मस्त खतरनाक झिंगा लाला है आपकी, और जबरदस्त आपकी मंगल। और फालतू के टेंशन लेने की आपकी आदत है, वो मत लिया करो, वो फालतू का मत लिया करो आप। बाकी मंगल आपकी काफी अच्छी, कोई टेंशन नहीं है, कुछ दिन के बाद तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी, अभी कर लो बेटर रहेगा।
तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे हस्तरे का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।